सो नेक्स्ट सब ग्रुप है टेरिडोफाइटा, पी साइलेंट है, टेरिडोफाइटा। इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो इसमें क्या क्या आ गया, रूट्स भी है, स्टेम्स भी है, लीव्स भी हैं, तो वेल डिफाइंड पार्ट्स आ गए हैं। एंड हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी हो गए हैं टेरिडोफाइटा में, फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी टू अनदर। तो इसमें जाइलम फ्लोएम भी है, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स सब है। सम एग्जाम्पल्स आर मर्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स। सो इसके एग्जाम्पल क्या है, मर्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल। तो अब आप ये पूछेंगे मर्सिलिया क्या होता है, अगेन मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि ये नाम है, नाम किसी का क्या होता है इसे हम कुछ नहीं कह सकते, इसे हमें सिर्फ याद करना होता है नाम को। तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो है इसमें हमें दिखा रखा है, यहाँ पे टेरिडोफाइटा ग्रुप दिखा रखा है। तो ये क्या है, मर्सिलिया प्लांट है। तो मर्सिलिया में ये देखिए रूट है, यहाँ एक स्टेम इसका वेल डिफाइंड है और ये इसकी लीव्स है, ठीक है। और यहाँ क्या है, फर्न है। तो इस तरीके से फर्न में भी रूट्स हैं, स्टेम्स हैं और लीव्स हैं। तो वेल डिफाइंड पार्ट्स हैं। वेल डिफाइंड पार्ट्स के अलावा इनमें स्पेशल टिश्यूज भी हैं टेरिडोफाइटा ग्रुप में। तो आप लोग देख रहे हैं ना कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इनिशियल लेवल पे कोई भी उसमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं था, फिर धीरे धीरे वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर आया। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में क्या आ गया, स्पेशल टिश्यूज आ गए हमारे। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। The reproductive organs of plants in all these three groups are very inconspicuous and they are therefore called cryptogams or those with hidden reproductive organs। तो अभी तक जो हमने तीन ग्रुप देखे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, तीन ग्रुप देखे हमने, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इन तीनों ग्रुप्स में क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कैसे होते हैं, इनकंस्पिकुअस, मतलब वो अच्छी तरीके से विजिबल नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, नॉट क्लियरली विजिबल। इसका मीनिंग क्या है, नॉट क्लियरली विजिबल, तो वो अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी की वजह से इनको क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब, क्रिप्टो का मतलब जो चीज छुपी हुई हो। जैसे हम कहते हैं ना कि ये मैसेज एनक्रिप्टेड है, यानी इसे मैसेज को छुपाया गया है, तो ये क्या है, क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। तो इसमें ये सब चीजें छुपी हुई होती है, तो क्लियरली विजिबल नहीं होते। और दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो इनमें अच्छे से नहीं दिखते, तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि क्रिप्टोगैम्स, मीनिंग कि जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं, हिडन। तीनों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तीनों के केस में। On the other hand, plants with well differentiated reproductive parts that are ultimately make seeds are, जो जिनमें ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अच्छे से डिफरेंशिएटेड होते हैं, अलग से दिखते हैं और सीड बनाते हैं, वो उन्हें क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड फेनेरोग्राम्स। उन्हें क्या बोलेंगे हम, फेनेरोग्राम्स, जिनमें सीड्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो सीड किस चीज का रिजल्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस का रिजल्ट है। दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो along with the stored food which assist for the initial growth of the embryo during germination। तो जिनमें सीड्स होंगे और वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, फेनेरोगैम्स। तो एक कौन सा था, अभी हमने देखा क्रिप्टोगैम्स, और दूसरा क्या है, फेनेरोगैम्स। सीड्स क्या है, सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सीड किसकी वजह से आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको हल्का सा ध्यान कराना चाहूंगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहां पे मेल और फीमेल पार्ट्स अलग अलग होते हैं। एसेक्सुअल वो होता है जहां एक ही प्लांट जस्ट प्रोड्यूस करे जाता है, या एक ही पेरेंट जो है प्रोड्यूस करे जाता है। सेक्सुअल में क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट्स अलग अलग होते हैं, वो कंबाइन होकर रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो अलॉन्ग विद स्टोर्ड फूड। उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है, जो नया, जो छोटा सा वो, मतलब इनिशियल जो पार्ट होता है, जो फुल्ली रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल होता है, फर्टिलाइज्ड एग जिसे बोलते हैं, वो एम्ब्रियो कहलाता है। फर्टिलाइज्ड एग उसे एम्ब्रियो बोलते हैं।
वो किसके साथ होता है? स्टोर्ड फूड के साथ होता है। स्टोर्ड फूड क्या करता है? असिस्ट करता है उसे इनिशियल ग्रोथ के लिए। भाई इनिशियल ग्रोथ के लिए उसे कुछ तो फूड चाहिए। तो सीड में क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो के साथ क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है और वो उसको इनिशियल ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, किस प्रोसेस में? जर्मिनेशन के प्रोसेस में। दिस ग्रुप इज फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर द सीड्स आर नेकेड और एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। तो सीड्स कैसे हो सकते हैं? या तो वो नेकेड हो सकते हैं, सीधे सीधे सामने सीड दिखे, या सीड्स फ्रूट में हो सकते हैं। गिविंग अस टू ग्रुप्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो कौन कौन से फर्दर ग्रुप मिलते हैं? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी हमने देखा सबसे पहले थैलोफाइटा, कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं था। ब्रायोफाइटा, डिफाइंड स्ट्रक्चर आने लगा कि स्टेम और लीव्स जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगा। उसके बाद आ गया हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में स्पेशल टिश्यूज भी आ गए। स्ट्रक्चर तो था ही, रूट, स्टेम और लीफ का, स्पेशल टिश्यूज भी आ गए। स्पेशल टिश्यूज के अलावा दो टाइप के स्ट्रक्चर आए हमारे, जिसमें क्या था? एक क्रिप्टोगैम्स थे, दूसरा फेनेरोगैम्स थे। फेनेरोगैम्स में वेल डिफाइंड सेक्सुअल ऑर्गन्स थे। तो सीड्स जो था, सीड्स क्या है? इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस का रिजल्ट है। और सीड्स में क्या होता है? एम्ब्रियो किसके साथ होता है? स्टोर्ड फूड के साथ, जो उसे इनिशियल प्रोसेस के लिए हेल्प करता है, जर्मिनेशन की। और अब जो सीड्स वाले प्लांट है उन्हें भी हम दो पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं। एक तो जिसमें सीड ओपन होता है, नेकेड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। और एक जिसमें सीड्स फ्रूट्स में होता है, उसे क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। तो ऐसे करके हमने स्टेप बाय स्टेप डिफाइन इसे कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम आते हैं जिम्नोस्पर्म्स पे। दिस टर्म इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। तो ये किससे डिराइव की गई है टर्म? टू ग्रीक वर्ड से। जिम्नो, जिम्नो का मीनिंग होता है नेकेड, ठीक है। स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड। तो जहां सीड्स ओपन होते हैं, डायरेक्ट सीड्स डायरेक्टली ओपन होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर नेकेड सीड्स। तो उनमें कैसे होते हैं? सीधे सीधे सीड्स तो होते हैं, लेकिन सीधे सीधे होते हैं। एंड आर यूजुअली पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। तो ये क्या होते हैं? ये जो है इन प्लांट्स में कैसे होते हैं? नेकेड सीड्स होते हैं, सामने सामने दिखते हैं। और ये प्लांट्स कैसे होते हैं? यूजुअली पेरेनियल, यानी बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। एवरग्रीन होते हैं, यानी हमेशा हरे भरे रहते हैं। और वुड वाले होते हैं। तो ये प्लांट्स कैसे हैं? पेरेनियल, यानी बहुत सालों तक रहते हैं। क्या है? एवरग्रीन है। एवरग्रीन के अलावा वुडी है। एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं। और कैसे हैं? वुडी। एग्जाम्पल्स आर पाइन्स, देवदार। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? पाइन्स हैं और देवदार। देवदार की लकड़ी बहुत महंगी आती है। देवदार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वुडी ट्री है और उसकी लकड़ी बहुत बहुत ज्यादा महंगी आती है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिखा रखे हैं हमें, एक तो पाइनस और दूसरा साइकस। तो ये दोनों किस टाइप के हैं? जिम्नोस्पर्म्स हैं, यानी इनके सीड्स कहाँ हैं? ओपन में होते हैं। और ये प्लांट्स कैसे? एवरग्रीन और वुडी। अब हम जिम्नोस्पर्म्स देख चुके हैं, जिनके जो है सीड्स कैसे होते हैं? ओपन में होते हैं, सीड्स नेकेड होते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल थे, पाइनस और साइकस। अब नेक्स्ट आते हैं हम एंजियोस्पर्म्स में। तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होना चाहिए? फ्रूट भी होना चाहिए। दिस वर्ड इज मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। तो ये भी कैसे बना है? टू ग्रीक वर्ड से। एक वर्ड है एंजियो, दूसरा मीनिंग है स्पर्मा। तो एंजियो का मतलब क्या है? कवर्ड। और स्पर्मा का मीनिंग है सीड। तो अगेन इसमें भी सीड है, यानी वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। बट सीड्स कहां पर है? सीड्स फ्रूट में कवर्ड है। These are also called flowering plants। तो इन्हें कैसे क्या कहा जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें फ्लावर्स आते हैं। The seeds develop inside an ovary which is modified to become a fruit। तो सीड्स कहाँ डेवलप होते हैं? ओवरी में। Which is modified to become a fruit। तो ओवरी क्या होती है? मॉडिफाई हो जाती है, फ्रूट बन जाती है। ओवरी क्या बन जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटिलेडॉन्स। तो प्लांट्स के जो एम्ब्रियोज में क्या है? एम्ब्रियोज इन सीड्स, जो एम्ब्रियो होता है
उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? कॉटिलिडॉन्स। कॉटिलिडॉन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स। कॉटिलिडॉन्स क्या है? सीड की भी लीव्स है। बिकॉज इन मैनी इंस्टेंसेस दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट्स। तो इन्हें कॉटिलिडॉन्स को प्लांट की लीव्स भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे ही जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, जैसे ही जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो वो बाहर निकल आती है और कैसा हो जाती है? ग्रीन हो जाती है। बाहर निकल आती है और ग्रीन हो जाती है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सीड की लीव्स भी कहा जाता है। The angiosperms are divided into two groups on the basis of number of cotyledons present in the seed. तो एंजियोस्पर्म्स को भी हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। किसके बेसिस पे? नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स के, कि उसमें कितने कॉटिलिडॉन प्रेजेंट है। प्लांट्स विथ सीड्स हैविंग अ सिंगल कॉटिलिडॉन आर कॉल्ड मोनोकॉटिलिडोनस। तो जिन प्लांट में क्या होता है? केवल एक कॉटिलिडॉन होता है प्लांट के सीड में, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोकॉटिलिडोनस। यानी मोनो का मतलब सिंगल, सिंगल कॉटिलिडॉन है इसमें, तो मोनोकॉटिलिडोनस। और मोनोकॉट्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोनोकॉट्स। तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसे? मोनोकॉट्स। तो यहां तक यूज करा हमने, सो मोनोकॉट्स। प्लांट्स विथ सीड्स हैविंग टू कॉटिलिडॉन्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स। ओके, तो जिनमें एक होगा कॉटिलिडॉन उसे क्या बोलेंगे? मोनोकॉट। और जिनकी सीड्स में क्या होते हैं? दो कॉटिलिडॉन होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? डाइकॉट। तो इस तरीके से अब हमने एंजियोस्पर्म्स जिनमें सीड्स थे, बट सीड्स कहाँ थे? वो कवर्ड थे, उसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक मोनोकॉट्स और एक डाइकॉट। डाई का मतलब दो, तो उसमें दो कॉटिलिडॉन्स हैं।